हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टूडेंट स्टोरिका पे। आपको पता ही होगा कि पंजाब में मास्टर मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। और साथ में आपको पता ही है, अभी हाल ही में 5 जनवरी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री का। तो आगामी जो जून में पेपर होगा यूजीसी नेट हिस्ट्री या कोई भी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई वैकेंसी आने वाली है या कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी हिस्ट्री के पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होंगे, वो करवाएंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पीजीटी का पेपर है, ठीक है, पीजीटी का पेपर है। तो ये हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई शहर 3 भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में जो विभाजित है वो है धोलावीरा। वो कौन सा है भाई? धोलावीरा। अब आपको पता होना चाहिए कि धोलावीरा की जो खुदाई है वो कब हुई थी। तो धोलावीरा की खुदाई हुई थी 1991 में, ठीक है। और इस किसने की थी? तो RS विस्ट ने की थी। RS विस्ट ने 1990-91 के अंदर, ठीक है। और हड़प्पा की किसने की थी? तो सभी को पता ही है, दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंदर, दयाराम साहनी। और कालीबंगा 1953। तो नाम कौन कौन से जुड़े हुए हैं? BK थापड़ और BB लाल। और लोथल आपको पता ही होना चाहिए कि 1957 के अंदर इसकी खुदाई हुई थी। और किसने की थी? SR राव ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। और इसका राइट आंसर 3 भागों में विभाजित है वो कौन सा स्थान है? तो वो है धोलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। तो आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति 3 भागों में बटी हुई है। प्राक, जिसको हम प्री हड़प्पन सभ्यता भी बोलते हैं, या मध्य या अर्ली मिडल और लेटर हड़प्पन सभ्यता, ठीक है। तो 3 भागों में बटा हुआ। तो जो ये प्री स्थल नहीं है, तो इसका आंसर है आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है भी? अथर्ववेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तरी पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पाई व्यापारिक बंदरगाह था। तो अफगानिस्तान में जो बंदरगाह है तो वो है सोर्तगुई। कौन सा है? सोर्तगुई, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये चारों के चारों बंदरगाह हैं, बट उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में जो स्थित है, जो एरिया पूछा है अफगानिस्तान के अंदर उत्तर पूर्व में, तो वो है सोर्तगुई, इसका राइट आंसर। और वैसे ये देखा जाए तो लगभग ये चारों के चारों बंदरगाह हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो संवाद है वो किस में मिलता है। तो मिलता है वरदानायक उपनिषद में। किसमें मिलता है? वरदानायक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। तो मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं, तो मतलब कुणाल से नहीं मिली है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्तियां कुणाल से नहीं मिली है। और किस किस से मिली हैं? तो हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है और चनहौदड़ो से मिली है। और आपको पता ही है कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी 1922, और चनहौदड़ो की जो खुदाई है या जो खोज करता है वो 2 नाम जुड़े हुए हैं, एक NG मजूमदार और अर्नेस्ट मेकी, 2 नाम जुड़े हुए हैं। और 1927 और 1931, 1927 में खोजा गया था और 1931 में इसको
खुदाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराविद राखीगढ़ी पूरा स्थल का प्रथम उत्खनन करता था? तो सबसे पहले जो राखीगढ़ी का जो खुदाई करता था वो कौन है? तो वो है अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ बाहुबली नहीं है, अकेला अमरेंद्र नाथ है। ठीक है, और दो नाम कौन कौन से जुड़े हैं? तो सूरजभान भी इसके नाम साथ जुड़ा हुआ है, सूरजभान। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, आप बोलने पर सुनने पर फोकस करना, राइटिंग धीरे धीरे आपको साफ हो जाएगी। आपको पता ही है हमारी ये यूट्यूब पर लगभग पहली वीडियो है, क्योंकि काफ़ी कारणों की वजह से हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर कैसे न कैसे करके अब स्टार्ट करना ही है। ठीक है, हाँ ये है कि बेनिफिट मिलेगा, सभी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर कोई रिवीजन कर रहा है मल्टी टाइम उसको रिवीजन में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको करवाता ही रहूँगा, एमसीक्यू चलते ही रहेंगे। कोई टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है तो उसको भी फ़ायदा होगा, फ़ायदा ही होना है। ठीक है, नुकसान नहीं होगा किसी का भी। निम्नलिखित वैदिक युगों में से किसका राजतव के साथ सीधा संबंध है? तो राजतव के साथ सीधा संबंध है तो आपको पता होना चाहिए कि अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जो दो है, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जो है वो सीधा राजतव से जो है सीधा संबंध रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो जो कालीबंगा है वहाँ से अग्नि वेदियाँ मिली हैं, राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो से सवादान R37 मिला है, सही है। और हड़प्पा जो सवादान H मिला है, सही है। तो जो राखीगढ़ी है वो मध्य शहर, तो आपको पता है कि राखीगढ़ी मध्य शहर नहीं है, इसका राइट आंसर डी है। और आपको पता है कि जो मध्य शहर वाला जो कंसेप्ट है वो अभी हम पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था धोलावीरा, तो वो 3 भागों में बटा हुआ है, तो उसमें हम मध्य शहर बोल सकते हैं, ये नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। चलो, और बाकी मैंने आपको उनका बताया हुआ है कौन इसका खोज करता है और कौन कब इसने खोजा थे, सभी का सभी। 10वां क्वेश्चन है, एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस आर्य देवता का उल्लेख नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए 4 देवताओं का जो इसका जो टाइम पीरियड है, ये जो अभिलेख है, ये 1400 BC का अभिलेख टाइम पीरियड है इसका। और 4 देवताओं के नाम हैं, तो इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्या है। नासत्या, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्या। मरुत जो है उसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा गलत है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी तो वो गिरिवर्ज थी, जिसको राजगृह भी बोला गया है। और चेदी जो महाजनपद है, महाजनपद जो चेदी है वो जो है बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वही है, ये भी सही है। और बिंबिसार की दूसरी जो विजय है तो वो अंग विजय नहीं थी, क्योंकि बिंबिसार की जो पहली विजय थी वो अंग थी, पहली विजय अंग थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरी नहीं थी, पहली विजय अंग थी। तो जैतवन बिहार जो है वो श्रावस्ती में स्थित है, जैतवन जो बिहार जो है वो श्रावस्ती में स्थित है, तो गलत बताना है, तो गलत सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेथड, मतलब जो गलत है एक बताना है। तो एक 16 महाजनपद है, नाम दिया हुआ है और साथ में राजधानी दी हुई है। तो चेदी की राजधानी सोत्तीमती है, सुक्तिमती भी बोलते हैं इसको। अंग की चंपा है, ठीक है। कुरु की इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला एरिया है। और जो मथुरा है, मथुरा की मत्स्य की जो राजधानी है वो मत्स्य की राजधानी है, वो ये मथुरा नहीं है, इसकी राजधानी है विराटनगर, विराटनगर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पुराना जीवंत नगर कौन सा है? तो जीवंत नगर बताना है भी, जीवंत जो है वाराणसी मानना है, आयोग ने जो क्या मानना है वाराणसी मानना है। ठीक है, कोई प्रयागराज ही बोल रहा है पर आयोग ने वाराणसी मानना है इसका राइट आंसर। आज मैंने ये किया हुआ है, ये हर
आंसर पहले ही पता लग रहा है आपको, पर नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा लगाने का और आप लगा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नी को उल्लेख करता है? तो कौन सा ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नी को उल्लेख करता है? तो ये है महावग। कौन सा है भाई? महावग। और आपको पता है कि हर एक वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, पहले बिंबिसार है और फिर अजातशत्रु है ना, और फिर उदयन है, जो भी है देखेंगे आगे, आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। उपदेश जो है कहाँ दिए हैं? सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। नेक्स्ट पे चलते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान है वो चंदना थी। कौन थी? चंदना। चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, असपति जो है वो कौशल का नहीं है, ठीक है। प्रक्षित जो है वो कुरु का है, राइट है। निचक्षु जो है वत्स भूमि का है, और जो प्रदोद जो है वो महासेन अवंती का जो है। ये तीनों सही है, ये गलत है। असपति कौशल का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? जो 23वां जैन तीर्थंकर है वो आपको पता होना चाहिए कौन है, तो वो है पार्श्वनाथ। कौन है भी? पार्श्वनाथ। और उसका जो चिन्ह है वो क्या है? वो है सर्प, सांप है उसका चिन्ह है, पहचान। और जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो जन्म हुआ है काशी में। काशी में। और पहला तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक है। 24 में आपको पता ही है महावीर स्वामी है, ठीक है। धीरे धीरे जो व्याख्या है वो आपको बढ़ती भी जाएगी, कम भी होती जाएगी, जो भी है देख लेंगे जैसे भी होगा। पर आपको ये इस सीरीज़ का आपका बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। विश्वास के साथ आप जुड़िए और पढ़ते रहिए बस। जितने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आप उतने लगाइए, अपने नोट्स बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान में नहीं रहोगे आप। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो भावी बुद्ध कौन है? तो मैत्रेय है। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय है। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का सर्व प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? तो उत्तर वैदिक कालीन में जो पंचाल जो राज्य है वहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कौन था? तो प्रवाहन जबाली। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। प्रवाहन जबाली जो है वो उत्तर वैदिक कालीन का पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा जो है, नरेश जो है, किंग जो है वो प्रवाहन जबैली है। जबेली या जाबाली जो भी। भारत में दास्ता की प्राचीनता किस ऐतिहासिक काल तक बनी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो दास्ता वाला जो कंसेप्ट है वो वैदिक काल में ही शुरुआत हो गई थी। कई कंफ्यूज रहते हैं, कई बोलते हैं कि मौर्य है या उत्तर मौर्य है। जो ऋग वैदिक काल में ही दास्ता वाला जो कंसेप्ट है वो आ गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक शब्द श्रेणी संगठन से संबंधित नहीं है? तो मतलब एक शब्द है जो कि श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो ये श्रेणी भी बोला जाता है, इसको निगम भी बोला जाता है, पूगा भी बोला जाता है। जो पानी जो है वो इससे संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। इस बार आज मैंने ये पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, नेक्स्ट से आपको नहीं मिलेगा हाईलाइट, आपको मौका मिलेगा आंसर देने का, ठीक है। बाकी ज़्यादातर देखो क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट यही होता है कि आपको रिवीजन करना होता है। क्वेश्चन के माध्यम से आप रिवीजन करते हो और आपको जो आंसर गलत हो रहा है वो आपको पता लगता है, ठीक है। हीनयान बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हीनयान का जो संबंधित कथन जो गलत है वो बताना है, इस पे फोकस जरूर करना है, अभी जो गलत पूछ रहे हैं अभी, ठीक है। तो हीनयान का आदर्श जो अहर्त पद को प्राप्त, मतलब जो हीनयान जो कंसेप्ट के जो लोग होते हैं वो उनका एक ही होता है कि अहर्त जो पद है उसको प्राप्त करना है। हीनयान में महात्मा गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत सरल है, ये गलत है भी, क्योंकि ये है सरल नहीं है भी, ये कठिन है इनकी, ठीक है, ये कठिन है इनकी जो पद्धति है। हीनयान पूजा और भक्ति भाव में विश्वास नहीं रखते, ये भी सही है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ
जो आपको पता है कि चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय कश्मीर में 80 एडी बोलते हैं, 120 एडी बोलते हैं, 78 एडी बोलते हैं, डेट आपको पता ही अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीनयान है वो ये मान के चलो भी हीनयान वाला जो कंसेप्ट है वो है पूरी की पूरी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करने वाला। और जो महायान है वो थोड़ा बहुत जो शिक्षा में चेंज लेके आना या थोड़ा सा एक मध्यम मार्ग को प्रोत्साहन देना, क्योंकि हीनयान वाले क्या है भी जो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और महायान वाले महात्मा बुद्ध को एक भगवान के देवता के रूप में मानते हैं। ये मान के चलो भी महायान जो कंसेप्ट है उसमें हिंदू धर्म की कुछ बातों को ऐड कर लिया गया था। जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा को माना जाता है और महायान में भी संस्कृत भाषा आ गई थी। और हीनयान वाले जो हैं वो कौन सी भाषा पे कंसेप्ट है उनका, तो वो है वही पाली भाषा या प्राकृतिक भाषा मानते हैं। ये भी आ जाता है कि भी पाली भाषा को कौन प्रोत्साहन देता है या संस्कृत को कौन देता है, तो संस्कृत भाषा को महायान देता है। मतलब सिंपल सी बात है, महायान आ जाए तो समझ लो हिंदू धर्म से रिलेट करके पढ़ना है, और हीनयान आ जाए तो महात्मा बुद्ध का जो कंसेप्ट रियल कंसेप्ट जाता था तपस्या वगैरह वाला या जो भी है वो वाला है। तो थोड़ा बहुत राइटिंग का इशू हो रहा होगा आपको, मुझे पता है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लो, धीरे धीरे आपको साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट में। समझ आ गया होगा आपको। सौत्रांतिका संप्रदाय का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है, तो सौत्रांतिका संप्रदाय का मुख्य आधार ग्रंथ बताना है कौन सा है, तो सुत्त पिटक है। कौन सा है, सुत्त पिटक। ये आपको पता है कि जो संगतियाँ हुई थी उसमें ही एक सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक लिखे गए थे। ठीक है, संगतियों के द्वारा ही। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर वो है, वो आपके हैं कौन से भी, शीतलनाथ। शीतलनाथ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे आप जवाब दोगे कि जैन धर्म के जो 18वें तीर्थंकर हैं जिनको उनका नाम बताओगे आप कमेंट में मुझे। ठीक है, उनका नाम बताओगे, जो 18वें तीर्थंकर है उनका नाम बताओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है कि प्लिनी की जो पुस्तक है वो नेचुरल हिस्ट्री है। प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है। जेनोफन जो है वो हेलेनिका की है। ठीक है, और भारतीय के गठन में अध्ययन जो है वो डी कोसाम्बी की है। द साइंस ऑफ नॉलेज वो हिगल की नहीं है, गलत है। द साइंस ऑफ नॉलेज किसकी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा आगे। द साइंस ऑफ नॉलेज। तो निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर का समकालीन लेखक नहीं है, तो समकालीन जो लेखक नहीं है वो एरियन नहीं है। ठीक है, एरियन पहले आया था इससे। और बाकी जो नियार्कर्स है, ऑनेसिक्रेट है और अरिस्टोबुल्स है, ये तीनों के तीनों इनके पैरेलल है, समकालीन है सिकंदर के। ठीक है, सिकंदर के समकालीन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन शामिल नहीं था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन शामिल नहीं था, तो ये मलेच्छ भी थे और चोर भी थे, मलेच्छ भी थे और आत्विक भी थे। अप्रतिरोधक नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा अप्रतिरोधक। तो आपको पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, टिपिकली क्वेश्चन है, या आपको यहाँ पर आसान लग रहे होंगे, पर यही जो क्वेश्चन जब आप आयोग में बैठे होते हो, पेपर देते हो, तो यही आपको क्वेश्चन हवा लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हिंदू राज शासन से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो इनमें से जो प्राचीनतम ग्रंथ है आपको पता है अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्योंकि ये अष्टाध्यायी की बाद की है और महाभाष्य भी और गार्गी संहिता भी, उनसे जो प्राचीनतम है इनका ये है अर्थशास्त्र, क्योंकि ये भी लगभग बाद के समय की है और ये भी वाली, तो प्राचीनतम तो अर्थशास्त्र ही होगा। टाइम पीरियड आपको धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन वगैरह बढ़ते जाएंगे, व्याख्याएं वगैरह आपको ज़्यादा होती जाएगी, आप बस एक बार
जुड़े रहो बस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपको फ़ायदा ही मिलना है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सोहगोरा और महास्थान लेख किस प्रकार की सूचना देते हैं? तो ग्राम शासन, आपको पता है कि दोनों के दोनों जो लेख आपको पता है, जो सोहगोरा जो है वो यूपी में मिला है, यूपी में है, ठीक है, गोरखपुर जिला है, और महास्थान जो लेख है वो बांग्लादेश जो है वहाँ से मिला है, ठीक है। सोहगोरा यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिला है, और महास्थान जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है वहाँ से मिला है। दो एक ग्राम शासन की सूचना देते हैं, ठीक है, दोनों लेख। 30 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, 30 प्रश्न ही रखते हैं आज, और नेक्स्ट मिलेंगे। इसके जो इस पेपर के लगभग कोई 100 क्वेश्चन है तो आपको करवाए जाएंगे। देखते हैं 30-30 या 35-35 करके 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि कोई भी किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई यूजीसी नेट जून 2026 या दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहा हो, तो ये सीरीज जो अपनी है फ़ायदा ही होना है उसको, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपको पता है कि हर एग्ज़ाम की, हर पेपर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे और रेगुलर वे में आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अगर कोई भी आपको कुछ सुझाव देना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट, तो वो दे सकता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।